मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं गीत जी से सवाल करना चाहूंगी। गीत जी इस वक्त के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लेखक जो हैं उनमें से एक हैं। और उनकी वो कुछ भी लिखते हैं उसमें से 2 लाइनें 4 लाइनें पता नहीं कितने हजार हजार लोग उसको शेयर करते हैं, उनकी जुबान पे वो उनकी पंक्तियां बनी रहती हैं गीत जी की। ये जो लोकप्रियता है कहानी का या लिखने का, कौन सा एलिमेंट है जो ये लोकप्रियता के स्तर पर पहुंचा देता है? प्रतिभाएं वो देता है, ये मानी हुई बात है। प्रतिभाएं पैदा नहीं हो सकती, लेकिन प्रतिभाएं पॉलिश की जाती हैं। अगर किसी के पास कुछ कंटेंट है तो उसको पॉलिश करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो पॉलिशिंग वाली बात मैं जरा गीत जी से जानना चाहती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, हमारे जो नए रचनाकार हैं वो जब अपनी कहानी लिख रहे हैं वो किस ओर ज्यादा ध्यान दें, उसके कथ्य पर ध्यान दें, भाषा पर, उसके शिल्प पर, किस चीज की तरफ और किस तरह उनको अपनी कहानी को ले जाना चाहिए? गीत जी। बहुत शुक्रिया प्रीता जी। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया इस तरह से कहना चाहूंगा कि आज की इस बातचीत ने मुझे अलग तरीके से समृद्ध किया। अभी मैंने मनोज जी को सुना, जावेद जी को सुना, थोड़ी देर पहले उस्मा जी को सुना, सफदर साहब को बोलते हुए सुना, अदनान साहब और अता साहब को तो सुन ही रहा था मैं। इस पूरी बातचीत ने एक अलग तरीके से समृद्ध किया मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। जहां तक इस सवाल की बात है, देखिए यह तो कहना बड़ा मुश्किल है, इसे शब्दों में बांध पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर वो कौन सा इंग्रेडिएंट है, कौन सा तत्व है जो हमें उस मकाम तक या उस दिशा में लेकर के जाता है। लेकिन हाँ, जहां तक नए लोगों की बात है, और मैं याद करता हूँ कि जब मैं बिल्कुल नया था, एकदम किशोरावस्था के दिनों में जब मैंने लिखने की शुरुआत की थी, तो मैंने क्या किया था, और आज मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूँ, खासकर नौजवानों को, तो क्या फर्क है। कुछ एक चीजें जो मैं महसूस करता हूँ कि हमें बिल्कुल करनी चाहिए, वो है कि पढ़ाई, पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ आज पूरा सोशल मीडिया का दौर है और लोग तुरंत फुरत लिख करके बस मशहूर हो जाना चाहते हैं, रातों रात उनमें मतलब मकबूल हो जाना चाहते हैं। एक जो तैयारी होती है, जो एक जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि एक साधना जो होती है, वो साधना कई बार दिखाई नहीं देती है, और साधना के इम्पोर्टेंस को हम मिस करते हैं। हिंदी में 2 शब्द हैं, एक है सिद्ध होना और दूसरा है प्रसिद्ध होना। हमारे समय के लोग प्रसिद्ध होने पर ज्यादा जोर लगाते हैं, सिद्ध होने पे कम जोर लगाते हैं। जबकि है ऐसा कि अगर आप सिद्ध हो जाएंगे तो फिर आपको प्रसिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको दौड़ना चाहिए सिद्ध होने के पीछे, और हमारे लोग दौड़ते हैं प्रसिद्ध होने के पीछे। तो बुनियादी जो चीज है, जो किसी भी लेखक को या किसी भी रचनाकार को उसका अपना आप महसूस करवाती है, उसके अपने आप से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है, वो उसकी पढ़ाई। मुझे पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ, और इतने कि हम लिखना किसी को सिखा नहीं सकते। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि तुम ऐसे लिखो तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें इस तरह से लिखना चाहिए। लिखना है कि हम कुछ तकनीक बता सकते हैं, हम कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। लिखना वो आपके ऊपर है। हम किसी को क्या बता सकते हैं? हम पढ़ने की तमीज पैदा कर सकते हैं। जब हम बड़े राइटर्स को पढ़ते हैं, मास्टर्स को पढ़ते हैं, तो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें लिखना नहीं सिखाते हैं, वो हमें पढ़ना सिखाते हैं। और जब आप पढ़ना सीखते हो, किताबों को पढ़ना सीखते हो, टेक्स्ट को पढ़ना सीखते हो, जिंदगी को पढ़ना सीखते हो, हालात को पढ़ना सीखते हो, तब आप पाते हो कि आपके भीतर एक मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, एक परिवर्तन, एक बदलाव हो रहा है आपके भीतर, और एक लेखक के तौर पर आप ज्यादा मैच्योर हो गए। हमारे यहाँ जैसे कि एक किताब है संस्कृत की बड़ी, जैसे भगवत गीता बड़ा एक फिलोसॉफिकल वर्क है, वैसे ही संस्कृत का एक बेहद बड़ा बड़ा फिलोसॉफिकल वर्क है, योग वाशिष्ठ। उसका एक वाक्य है, ये संसार क्या है? ये संसार कहानी सुनाने के बाद
बचा उसका प्रभाव है। वाह! जब आप कहानी नरेट करते हो तो हम्म, उसका जो असर आपके ऊपर होता है वही तो ये संसार है। तो संसार तो है दरअसल एक असर है, एक प्रभाव है। तो exactly. आप जब आप कहानी पढ़ रहे हो, कहानी सुन रहे हो या किसी एक टेक्स्ट के साथ रूबरू हो रहे हो तो वो आपके ऊपर असर डालता है और आपका संसार बनाता है। हम्म, संसार की रचना, एक बाहरी संसार की रचना तो हर कोई करता चलता है, लेकिन एक लेखक के लिए, कवि के लिए, शायर के लिए, कथाकार के लिए उसका अंदरूनी संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कभी नए लोगों की बात आती है तो पढ़ने वाली जो चीज है कि हम कितना अधिक पढ़ें, पढ़ करके अपने विवेक को विकसित करें, अपने विवेक को जागृत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। जैसे एक लिटरेचर का एप्रिसिएशन, वो सीखने की एक क्षमता हमारे भीतर पैदा होती है। छोटा सा एक 200 वर्ड्स का एक टेक्स्ट है, खास अगर नए लोग सुन भी रहे हो तो एडम ज़गायेवस्की जो पोलैंड के एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने इस पर एक बहुत सुंदर सा एक टेक्स्ट लिखा है, 200 शब्दों का एक टेक्स्ट है। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आपकी इजाजत हो। जी, जी, जी ज़रूर। जी वो कहते हैं, हिंदी अनुवाद किया है मैंने इसका। वो कहते हैं, मेरे प्रिय युवा कवियों, मैं कहता हूँ कि सब कुछ पढ़िए, प्लेटो से लेकर ओर्तेगा y गार्सेट तक, होरास और होल्डरलिन, रोंसार और पास्कल, दोस्तोयेवस्की और टॉल्स्टॉय, ऑस्कर मिवोश और चेस्लाव मिवोश, कीट्स और विट्गेनस्टीन, एमर्सन और एमिली डिकन्सन, टीएस एलियट और उम्बर्टो साबा, अपोलोनायर और वर्जीनिया वुल्फ, थॉमस मान और एस्कुलस, जीवनियों से लेकर निबंध तक पढ़िए, टिप्पणियों से लेकर राजनीतिक विश्लेषण तक पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपनी प्रेरणाओं के लिए पढ़िए, जो एक मीठी सी खलबली आपके दिमाग में चलती रहती है उसके लिए पढ़िए, लेकिन साथ ही अपने खिलाफ पढ़िए, सवाल पूछने के लिए पढ़िए, लाचारी के लिए पढ़िए, निराशा के लिए पढ़िए, विद्वत्ता के लिए पढ़िए, चोरान और कार्ल श्मिट जैसे सनकी दार्शनिकों के रूखे और कड़वे वचन पढ़िए, अखबार पढ़िए। जो लोग कविता से नफरत करते हैं, उसे खारिज करते हैं, उसका उपहास करते हैं या नजरअंदाज करते हैं, उन सबको पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। अपने दुश्मनों को पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़िए, उन लोगों को पढ़िए जिन्हें पढ़ के आपको ये समझ में आ जाए कि कविता में नया क्या हो रहा है, और उन लोगों को भी पढ़िए जिनका अंधेरा या जिनकी बुराई या जिनका पागलपन या जिनकी महानता अभी तक आपकी समझ में नहीं आई है। पढ़िए, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आपका विकास होगा। इसी से आप अपने दायरे से बाहर निकलेंगे और इसी से आप वो बन पाएंगे जो कि दरअसल आप भीतर से हैं। वाह! वाह! वाह बहुत खूबसूरत। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत ये अपनी बात को एक तरह से मेरे एक पुरखे ने, एक परदेसी पुरखे ने ज्यादा खूबसूरती से कहा है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से। तो मैं ये सारी पंक्तियां, ये सारी लाइनें उनसे उधार लेता हूँ और मानता हूँ कि इसी में कहीं मेरी सी एक छोटी नन्ही मेरी आवाज भी शामिल है इसी में। बेशक। पढ़ें, खूब पढ़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया गीत बहुत जी। शुक्रिया। वंडरफुल, बहुत